आइए आज के वीडियो में हम जो है एक नया गणित प्रारंभ करेंगे। कोष्टकों का प्रयोग, यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स। देखिए, कभी कभी जो है दैनिक जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है, आगे के क्लास में भी इसका उपयोग बढ़ जाता है। तो आज हम समझेंगे कि कोष्टक क्या है और कोष्टक का प्रयोग क्यों करते हैं। जैसे मैं आप एक उदाहरण ले लूँ, मान लीजिए मैं जो है बाजार 100 रुपये लेकर के बाज़ार गया, मान लीजिए, और मैंने अलग अलग सामान खरीदा, जैसे 40 रुपये का चावल, 20 रुपये का दाल, ऐसा अलग अलग सामान खरीदा। तब हम कैसे हिसाब लगाते हैं, कई बार 100 रुपये में पहले खर्चा किया 40 रुपया, तो बच गया मेरे पास कितना, 60 रुपया। फिर खर्चा किया कितना, 20 रुपया, बच गया मेरे पास 40 रुपया। तो इस तरह से हम जो है अलग अलग हिसाब लगाते हैं। हिसाब करने का तरीका कई हो सकता है। मान लीजिए मैं इसी को बोलूं कि हम जो है 100 रुपया मेरे पास कुल था और उसमें खर्चा किया मैं जो है 40 रुपया और ये 20 रुपया। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। देखिए, 100 रुपया कुल था मेरे पास और खर्चा हुआ 40 और 20 60 रुपया, तो हमारे पास बचा कितना, 40 रुपया। तो हिसाब करने का तरीका ऐसा भी हो सकता है सर। लेकिन यहाँ हम कोष्टक का प्रयोग करके एक सरलता की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए, सरलीकरण हो जाता है हमारा, है नहीं। जैसे मैं कुछ उदाहरण ले लिया हूँ जिसमें हम समझ बनाते हैं कि कोष्टक का प्रयोग करने से सरल होगा कि अपना ऐसे हल करने से। हल तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कोष्टक का करके और सरलता। जैसे देखिए, 10 और 2 के अंतर, 10 और 2 के अंतर मैंने 8 हो गया, समझिए। देखिए, को 30 से भाग दिया जाए, भागी 30, तो ऐसा कर सकते हैं। इस तरह से भी हल कर सकते हैं। तो इसी को हम यदि कोष्टक का प्रयोग करके लिखना चाहें तो आप समझ सकते हैं, 10 और 2 का अंतर, 10 और 2 का अंतर, अंतर माने घटाना। देखिए, मैं इस तरह से कर दिया। और को 30 से, इससे जो बचेगा उसको कितने से भाग दिया जाए, 30 से भाग दिया जाए। तो एक प्रकार का यहाँ पे हम कोष्टक का प्रयोग करके आसानी से एक व्यंजक का निर्माण कर लेते हैं इस तरह से। तो दूसरा उदाहरण मैं लिया हूँ। देखिए, 15 और 27 के योग। देखिए, 15 और 27 के योग, ऐसा देखिए, 15 धन 27 का योग में 8 तथा 6 के अंतर। देखिए, 8 और 6 के अंतर का गुणा किया जाए, का क्या किया जाए, गुणा किया जाए। तो यहाँ पे हम एक कोष्टक का प्रयोग करके इस प्रकार से हम गणितीय रूप में बदल सकते हैं। तो ये एक प्रकार का कोष्टक का प्रयोग को बताया है कि गणित में हम कोष्टक प्रयोग करके इस तरह से सरल गणितीय कथन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक तीसरा उदाहरण मैं लिया हूँ। देखिए, अब आता है जब हम कोष्टक का प्रयोग कर लेते हैं तो उसको सरल करना भी आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, एक छोटा कोष्टक का प्रयोग किया गया है, तो इसको हमको सरल करना है। तो हम जो है पिछला पढ़े थे वितरण नियम, आपको मालूम होगा, पिछला वीडियो में मैं बताया था। तो वितरण नियम का जब प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ कोष्टक के आगे में यदि कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है, ये दिमाग में हमको रखना है। तो जैसे इसको हम सरल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2a का 2a धन, देखिए 4 का गुणा इन दोनों से होगा, 4 का गुणा इन दोनों से, तो ये होगा 4a और धन 4 पंचे 20 b। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए सजाती पर 2a और 4a है, ये हो जाता है 6a धन 20b। तो इस तरह से हम सरल कर सकते हैं। देखिए, यदि हम कोष्टक का प्रयोग नहीं किए हैं तो कुछ सवाल जो है, सवाल का जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा बदल जाता है। तो आइए, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए 5 धन 2 गुणी 3, और इसी को मैं लिखा हूँ 5 धन 2 गुणी 3। देखिए, तो हम यदि क्रम नहीं मालूम और हल करेंगे तो कैसे कैसे उत्तर आएगा। देखिए, 5 और 2 7, 5 और 2 7 गुणी 3। देखिए, तो 7 दिया कितना हो गया, 21। इस प्रकार हल करें तो इसका आंसर आता है 21। और यहाँ पे यदि करें 5 धन 3 दूनी 6, तो 6 5 11। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमको कोष्टक का आवश्यकता पड़ेगा। देखिए, इसी सवाल को हम जो है इस प्रकार हल कर रहे हैं, 21 आ रहा है, और इस प्रकार में हल करूँ तो 11 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं
हमारे से या नियमावली में हमको एक प्रकार का ये त्रुटि एहसास होता है। एक ही गणित को यदि दो तरह से हल करें तो निश्चित है गणित की सत्यता पर ये प्रभाव पड़ता है। आइए हम कोष्टक के सत्यता की बात आता है तो हम इसमें हमारे को कोष्टक का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। देखिए यदि यही सवाल ऐसा है, देखिए 5 धन 2 और गुणी 3, तो ये देखिए एक सत्यता की ओर ये चला जाता है। देखिए इसमें ये साफ जाहिर है कि 5 और 2 का योग है, 5 और 2 का योग 7 गुणी 3 बराबर 21, 7 3 सत्ते 21। यदि यही सवाल ऐसा है 5 धन 3 और गुणी 2, तो ये भी एक परफेक्ट कहा गया है कि इसमें 5 और 3 को जोड़ा गया है। देखिए 5 और 3 8 और गुणी 2 2 8 16। तो इस तरह से कोष्टक हो जाने पर तथ्य जो है एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए हमको कोष्टक का प्रयोग करके इस प्रकार के सवाल हल करने में सरल हो जाता है। अगला वीडियो में मैं आपको कोष्टक के प्रकार और बोर्ड मास के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।